आज का मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाबा अमरनाथ यात्रा का है। डोगरा सदर सभा समूचे डोगरा समाज की ये जमात जो है 119 साल पुरानी संस्था है और जब भी ये वक्त आता है बाबा बर्फानी को लोग याद करते हुए यहाँ से उनकी जय बोलते हुए उनके दर्शनों के लिए जाते हैं तो जम्मू सूबा के अंदर एक बहुत गजब की हलचल होती है दो बातों के लिए। एक तो जम्मू के टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है, जम्मू की जो जगहें हैं ये देखने का मौका लोगों को मिलता है और जम्मू वाले उनका दिल खोल कर स्वागत करते हैं और ये उनका बेस समझो, गेट वे समझो उस श्राइन का। तो डोगरा सदर सभा हमेशा हर साल की तरह आज भी हमने ये फैसला किया कि हम कुछ जो उनको सहूलियात दे सकते हैं उनका जिक्र कर लें और दिली तौर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम डोगरों की तरफ से उनका स्वागत करें। बाबा बर्फानी से प्रार्थना करते हैं कि उन सब को सुरक्षित रखें, बिल्कुल ठीक ढंग से सुरक्षित यात्रा करने के बाद घरों में पहुंच जाएं और यहाँ भी ये जो हलचल है ये लोगों के बीच हमेशा की तरह इस दफा भी बड़ी शांति के ढंग से ये बनी रही। आज जब हम उनका स्वागत कर रहे हैं क्योंकि कल से दर्शन शुरू हो जाएंगे, कल 1 जुलाई है और ये 1 जुलाई को ये यात्रा जो है ये वहाँ पर पहुँचेगी, दर्शन होंगे बाबा के और उसके लिए हम प्रार्थना करते हुए उनका स्वागत करते हैं और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि यहाँ से लेकर वो उस गुफा तक ये ध्यान रखें कहीं को कमी ना रहे, रुकावटें जितनी मिनिमाइज हो सकें वो करने की कोशिश करें। तो मेन रुकावटें जो इस वक्त आने का शक रहता है वो है एक तो बरसात का मौसम है, बहुत बारिश होती है और इससे लैंडस्लाइड भी होता है। ऑलरेडी जो नेशनल हाईवे 44 है उस पर लैंडस्लाइड खासकर रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके सबके नोटिस में है कि बहुत बुरी हालत है, ट्रैफिक रुकी रहती है, कई दिन रुकी रहती है, चाहे वो छोटी गाड़ियाँ हों चाहे बड़ी गाड़ियाँ, और उनकी वजह से यात्री बहुत परेशान होते हैं। तो उस वक्त या तो वापस दौड़ते हैं जम्मू की तरफ और जम्मू आकर इतना प्रेशर बनता है कि यहाँ पर ना उनको बैठने के लिए, रहने के लिए प्रॉपर जगह मिलती है और ना उनको कोई और जाने के लिए कोई ऐसी कोई सुविधा मिलती है। तो हम डोगरा सदर सभा की तरफ से ये मांग कर रहे हैं, एक तो ये इंश्योर करें कि लैंडस्लाइड की वजह से अगर कहीं ट्रैफिक रुक जाए तो रोड क्लियर इमीडिएटली कराने की कोशिश करें। दूसरा, बारिश की वजह से अगर ये यात्रा रुकती है तो जम्मू में जो प्रेशर बनता है तो बजाय इसके कि यहाँ हमारे साधु महात्मा और यात्री वो जुलूस निकालना शुरू करें और जम्मू के अंदर इस किस्म की फिज़ा बन जाए कि यहाँ पर पूरा शांति भंग हो जाए, उसका सिर्फ एकमात्र इलाज है जो हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप उनको, क्योंकि इस वक्त जो यात्रु आते हैं इनका जो देशभक्ति इनके रंग चढ़ा होता है वो बाबा बर्फानी का चढ़ा होता है, शिव के दर्शन करना चाहते हैं। तो हमारे पास ऐसी गज़ब की तारीखी श्राइन्स हैं इस डुग्गर प्रदेश के अंदर, उनकी तरफ ले जाएं बजाय इसके यहाँ इकट्ठे हो। आप प्रमंडल ले जाओ, गुप्त गंगा बहती है, देखने दो उनको। आप उत्तर बहनी ले जाओ, आप शिव खोड़ी ले जाओ, आप सुध महादेव ले जाओ, देविका के पास ले जाओ और फिर दूसरे हमारे स्थल, पूजनीय स्थल जो है वो है मंदिरों के अलावा, मंदिर तो हैं ही, चाहे बाबा वाली माता है, बाकी मंदिर हैं, इसके साथ साथ बलिदान स्तंभ है, 52 नाम उन शहीदों के लिखे हुए हैं, पढ़ने दो उनको, देखो उनको कि क्या क्या हुआ है। ये जम्मू कश्मीर ऐसे नहीं बना, देश के अंदर ऐसे इन डोगरों ने क्या रोल अदा किया है। और इसके साथ ही ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का स्मारक बना हुआ है राजेंद्रपुरा के अंदर, वीरभूमि पार्क सांबा बना हुआ है और इसी तरीक़ा से कई जगह इतनी हैं यहाँ पर उनको दिखा सकते हैं। टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, हमारे लेक्स हैं, सुरेसर है, मानसर है, फिर आपका ये क्या कहते हैं इसका सुचेतगढ़ है, यहाँ बॉर्डर खुला है। तो इसलिए उनको फ्री ट्रांसपोर्ट दें ताकि जम्मू के इन स्थलों को भी देखें, इन जगहों को देखें, टूरिज़्म में बढ़ावा होगा। और एक बात तो हमने, दूसरा हमने ये कहा है कि जम्मू के अंदर आपने फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे,
हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने अच्छा इंतज़ाम किया है, हम उसकी सराहना करते हैं। और यात्रियों से भी अपील करते हैं कि मेहरबानी करके उनको उनकी सराहना से बड़ी उनको सपोर्ट करो, उनको कोऑपरेट करो, ताकि वो अच्छे ढंग से वो चला सके। पर इसके साथ साथ हमने डोगरा सदर सभा की तरफ से, आपको याद होगा जब कोविड की महामारी चल रही थी यहाँ पर, तो हमने डोगरा सहायता केंद्र इसका यूनिट बनाया था, जिसमें 3 संस्थाएं शामिल हुई थी। डोगरा सदर सभा, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट गांधीनगर और डोगरा एजुकेशन ट्रस्ट। इन सब ने मिलके पैसा भी इकट्ठा किया, सामान भी इकट्ठा किया और फ्री एम्बुलेंस सर्विस दी। और जो पहाड़ों से जो लोग आते हैं, दूर दराज के आते हैं, उनको सहारा नहीं था, उनको पूरी मेडिकल फैसिलिटीज मिले, वो किया। कोविड वॉरियर्स को हमने फ्री बसें, बस सर्विस, कई बसें फ्री हमने प्रोवाइड की। उसी डोगरा सहायता केंद्र को फिर रिवाइव किया और हम ऑफ़र कर रहे हैं, आपके माध्यम से टेलीफोन नंबर दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं कि आप इस नंबर पर फ़ोन करके फ्री एम्बुलेंस सर्विस की कोई ज़रूरत पड़ जाती है, वो डोगरा सहायता केंद्र देगा। और इसके अलावा खाने का सामान है, दवाइयों का सामान है, और किसी किस्म की ज़रूरत उनको पड़ती है, इस फ़ोन नंबर है 0191 254 3589। फिर रिपीट करूँगा, 0191 254 3589। ये फ़ोन नंबर पर वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बात हमने ये कही है, और साथ ही हमने ये कहा है कि देखिए, जम्मू के अंदर ये जब यात्रु हमारा घूमता है तो उसके लिए मेन अट्रैक्शन जो एक मेगा टूरिज़्म आपके सामने डेस्टिनेशन है, वो है मुबारक मंडी। आपने नहीं बना सके अभी तक, खोल दो उसको। ऐसे भी स्थान हैं, हेरिटेज हैं, यहाँ पर दीवारें गिरी हुई हैं, उन पर बोर्ड लगा हुआ है कि किस पैलेस की दीवार है। यहाँ पर आर्मी हेडक्वार्टर था, यहाँ पर महाराजा बैठता था, यहाँ इंसाफ होता था, वो लगा दो प्लेटें और लोगों को मुबारक मंडी देखने दो। शोर तो बहुत है, मुबारक मंडी का काम नहीं चल रहा है और इस बरसात के अंदर बिल्कुल ही खतरे में। और साथ ही वहाँ पर 8 लाख फाइल आर्काइव्स है, आने दो उनको, जो स्कॉलर्स हमारे आते हैं, खोल दो उनके लिए कमरा, उनको स्टडी करने दो फाइलें। और तीसरा है डोगरा आर्ट म्यूज़ियम। डोगरा आर्ट म्यूज़ियम के अंदर वो चीज़ें हैं हमारे वॉरियर्स की, हमारे योद्धाओं की, जिन्होंने किस तरीक़ा से इसकी सीमाएं अफ़गानिस्तान, चाइना और रशिया तक पहुँचाई जम्मू कश्मीर की, उनका इतिहास भी देखने दो। फॉर गॉड सेक उनको सामने ले आओ। ये बलिदान स्तंभ जो हमारी जरीना मांग थी, हम दिल्ली गए, डिफेंस मिनिस्टर के पास गए, होम मिनिस्टर के पास गए, उस वक़्त मिस्टर जेटले थे, उनके पास गए, राजनाथ के पास, सबके पास गए कि आप एक बलिदान स्तंभ जो है, आप ये एक इन योद्धाओं का, इन वीरों का, इन शहीदों का स्मारक जो है, ये आप प्रोमिनेंट जगह पर, हम डल लेक पर कहते थे, कश्मीर में बनाओ। वहाँ जो टूरिस्ट आता है, एक तो वो देखेगा कि ये कश्मीर को बचाने के लिए कौन को माओं के सपूत थे जिन्होंने जानें दी हैं, और दूसरा इनके जो पूरे हिंदुस्तान भर से लोग हमारे आकर वहाँ शहीद होते रहे जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, उनके परिवार आएंगे, वो देखेंगे कि हमारे उन नौजवानों को जिन्होंने शहादत दी है, उनको कोई ऐसा मुकाम मिला है, उनकी कोई इज्जत हो रही है, तो वो भी आकर मत्था देखेंगे। इसलिए हमारी मांग थी। यहाँ हम धन्यवाद करते हैं रियासती और सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो हमारी दरीना मांग इन्होंने मांग ली है। और प्रताप पार्क के अंदर लाल चौक के पास बलिदान स्तंभ का फाउंडेशन स्टोन रख दिया है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, शाह साहब ने रखा। हम उनका दिली स्वागत करते हैं, पर साथ ये अपील करते हैं कि वो फाउंडेशन स्टोन ना रहे, जितनी जल्दी हो सकता है। खासकर आज़ादी का त्यौहार आ रहा है, उसके पहले पहले आप वो स्तंभ लगा दो, उनके नाम वहाँ लिख दो। और हमारे कर्नल शाही साहब ने खुद वीर चक्र विजेता हैं, बहुत अच्छी सलाह दी कि वहाँ एक दीवार भी बनाओ, उस दीवार पर उन लोगों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो टेररिज्म के
इस मिलिटेंसी की पर कुर्बान हुए हैं, मरे हैं, शहीद हुए हैं, बेचारे घरों में मार दिए गए हैं, उनके नाम एक लंबी लिस्ट में अंकित करो ताकि उनकी औलादों को पता लगे कि इस टेररिज्म के साथ हमें इंसाफ नहीं मिला, हमें शांति नहीं मिली, हमारा घर तबाह हो गया। तो ये भी हमने मांग की है। और इसके साथ साथ हमने ये कहा है कि भाई ये यहाँ पर जो ये नेशनल हाईवे है, यहाँ लोग उजड़ रहे हैं, दरारें आ रही हैं। मैंने कहा था उस वक़्त चीफ सेक्रेटरी के सामने कि जोशीमठ बन रहा है और बचा लो इन लोगों को। आज मीरा की रिपोर्ट, रात की रिपोर्ट ये है कि वो ज़मीन धंस रही है, वो नीचे जा रही है, और वो गई, लोगों का कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं जहाँ उनका स्वागत करता हूँ, बर्फानी बाबा के श्रद्धालुओं का जो बड़ी तादाद में यहाँ आ रहे हैं, वहाँ उनसे प्रार्थना भी करता हूँ बाबा के चरणों में कि उनको पूरी तरह से एक सुरक्षित माहौल मिले। और वहाँ गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ इस समूचे डोगरा समाज की तरफ से कि वो हमारे बाबा बर्फानी हैं, इधर माता की कृपा है। आज इस वक्त ये माहौल है, इस माहौल में उनको जाने ना दो, पूरा उनको स्ट्रेंथन करो। और ये भी कंप्लेंट आ रही है